क्या पढ़िएगा आज? कंप्यूटर? क्या पढ़िएगा? आप लोग को तो ऐसे भी नहीं आता है कि पढ़ना क्या है, शेड्यूल ही नहीं है। हमारे पास है, चलिए लिखिए। जिसने बोला था इकोनॉमिक्स पढ़ाइए उसी का आ गया। अब पंखा का हवा बाद में खाना। चलो अब आगे देखो, आगे देखिए। पंचवर्षीय योजना, ये योजना क्या होता है भाई साहब? 5 वर्ष के लिए। देखिए जब कोई सरकार बनती है, जब कोई सरकार बनती है तो सरकार बनाती है कि हम कितना साल तक सरकार में रहेंगे? 5 साल तक सरकार में रहेंगे। और इस 5 साल में जो सरकार रहेगी तो सरकार प्लान बनाती है कि इस 5 साल में हमको करना क्या क्या है। ये प्लान है। क्या है? प्लान है। जब हमारा वित्तीय वार्षिक बजट, जो बजट पेश होता है, बजट में क्या लिखा जाता है कि किस में हम कितना पैसा खर्च करेंगे, शिक्षा में कितना करेंगे, नल जल पर कितना करेंगे, ये सारा चीज़ आपको बजट में मिलेगा। तो इस बजट के प्लान के हिसाब से ये वाला जो प्लान होता है पंचवर्षीय योजना, ये बनाया जाता था। पंचवर्षीय योजना बनाया जाता था और 1951 से इसकी शुरुआत हुई। कब से हुई? 1951 से शुरुआत हुई। पंचवर्षीय योजना में जो याद रखने वाली चीज़ें ये है कि फलाने से फलाने वर्ष में या फलाने पंचवर्षीय योजना में कौन सा कार्यक्रम शुरू हुआ था, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अभी इस पंचवर्षीय योजना, जिसको हम लोग योजना आयोग कहते थे, क्या कहते थे? योजना आयोग। इसका नाम योजना आयोग था। और योजना आयोग का जो अध्यक्ष होते थे वो कौन होते हैं? खुद प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? देखो ऐसे तैयार नहीं, पूछने के बाद अगर याद नहीं रहा तो हम भी उतने टर टर करेंगे जितना तुम्हारे मुंह से आवाज़ निकल रहा है। क्या करें, पूछें आज? क्या पूछिए? आज संख्या ज़्यादा दिख रहा है। शनिवार को पूछना चाहिए, एको बच्चा नहीं मिलेगा शनिवार को। अरे भूत तो आरू नहीं आवे छे आने का ठिकाना। तो जबरदस्ती वो आ रहा है, भैया 4 थप दिया होगा घर में तब वो आ रहा है। अपने से पढ़ने का मन कर, कितनों बोल लीजिए, कितनों गाली दे लीजिए, लड़का कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ तो मीग लेट होता है, हम लोग आदमी थोड़े हाथी हैं, हम लोग को लेट नहीं होता है। हम कैसे टाइम पर आ जाते हैं? हमको आना है यहाँ पर 10 बजे पढ़ाना है, हम भी आएंगे। हाँ तो अकेले सब दिन रहना इसी तरह साथ में। जिस दिन शादी ब्याह हो जाएगा ना, छोड़ के चल जाएगा, उस दिन देखना आजकल ले कैसे रहता है। हाँ वही सब उसको देख के चलता है। चलिए लिखिए पहली पंचवर्षीय योजना। ये आप ही लोग का भाषा है जो हम कभी कभी ऐठ के बोलते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक, इस तरह पहले लिखते जाइए। दूसरी पंचवर्षीय योजना, उन्नीस सौ इक्यावन से 1951 में स्टार्ट हुआ। 5 साल जोड़ दो, कितना होगा? 56। तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना वो सफल रहा था सर। हाँ रे, तीसरी पंचवर्षीय योजना। चलिए लिख लिए। कहाँ सर? 97। हो गया। हाँ अब बताना किसको कन्फ्यूजन है, किसको कन्फ्यूजन है? हाँ गैप कहाँ चला गया? पढ़, इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। थोड़ा शुरू से पढ़ लेते तो पता चलता। पहले देख लीजिए, सब बता देंगे। तो पंचवर्षीय योजना पूरा बता देंगे कि कैसे क्या किसके समय में। पहले मेन फैक्टर। पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक चली। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 तक चली। तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 तक चली। 3 साल गैप हो गया।
चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक चली, गैप हुआ होगा तो क्या हो सकता है हुआ होगा उस समय? क्या रद्द हुआ होगा? बाद में देख लेंगे, भुगवाओगे, टाइम जाएगा। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 74 से 78, पहले इस भी याद रख लो। छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85, सातवीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90, आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97, नवीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। यहाँ कोई पूछा कि पाँचवीं परियोजना पाँचवीं सर 4 ही साल का है? हाँ, बोलने वाले थे नहीं, पहले लिख लीजिए, हम बता देंगे आपको, एक भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, पहले लिखते जाइए। इतना लिख लिए? नहीं भैया, नेता काहे मरा होगा, नेता नहीं मरता है। सवाल इसमें एक तरह से पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए कि तीसरी पंचवर्षीय योजना कब हुई थी, तो आप दूसरी आपको याद रहेगा, तो 61 से क्या मारिएगा? 61 से 66। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74, आपको तो याद है कि तीसरी 66 है, तो आप मार दीजिएगा 66 और 5 71, 6 5 11 71। लेकिन चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक 3 साल तक इसमें क्या था, कोई योजना बनी ही नहीं। योजना ये सरकार के किसी अंतरिम जो सरकार का जो अंदर का जो मामला है वो हम बताएंगे कि कैसे कैसे क्या हुआ था, लंबा चैप्टर है थोड़ा, पहले यही समझते हैं। पाँचवीं परियोजना, पाँचवीं जो पंचवर्षीय योजना है 74 से 78 तक ही रही। सवाल ऐसे पूछता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना 4 साल की ही रही, तो कौन सी पंचवर्षीय योजना? पाँचवीं। चौथी रहती तो और आसान रहता, 4 साल का चौथी, लेकिन पाँचवीं वाली पंचवर्षीय योजना 4 साल का ही रहा। आ जाइए 74 से 78 का। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक रही। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक रही। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक रही। देखिए 2 चीज़ याद रखिए, बाकी सारा याद हो जाएगा। 2017 तक ही पंचवर्षीय योजना, 2015 में ही इसका नाम बदल दिया गया था, क्योंकि जो योजना पहले लागू हो चुकी थी उसको बीच में ख़त्म नहीं किया, 17 में जाके ख़त्म हुआ। 2015 में ही संशोधन कर दिया था इसमें, ठीक है। चलिए कौन कौन सा आप याद रखिएगा, एक तो 61 से 66, मतलब इस जगह का 66 से 74 तक याद रखिएगा कि भाई 66 के बाद 69 आया। एक तो याद रखना है आपको चौथी वाली, और दूसरी आपको याद रखनी है पाँचवीं वाली। फिर यहाँ भी है एक तरह, ये भी गैप रखिएगा। आठवीं वाला 92 से 97 है, यहाँ भी 2 साल ख़त्म हो गया। 97 से 2002, 2002 से 2007 5 साल, 2007 से 2012 5 साल, 2012 से 2017 5 साल। ये 2-3 चीज़ है जिनको याद रखिएगा जहाँ गैप हुआ। पूछा भी इसी को जाता है, क्योंकि आप सीरियल वाइज याद रखेंगे तो आपको 5-5 साल गैप लेके, जैसे वो बोला कि सर वहाँ गलत हो गया, बोला ना 5 साल का गैप ले लेते हैं हम लोग, लेकिन ऐसा ही इस तरह का इसका सीरियल है, और ऐसे ही आप इसको याद रखिएगा। आप इस भी याद रखिएगा कि कौन कौन सा कब कब हुआ था, याद हो जाएगा। आपको याद रखना है कि चौथी, पाँचवीं और आठवीं इन तीनों योजनाओं के बारे में हम आपको सेपरेट में बता देंगे, योजना एक दिन में ख़त्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, आर्थिक और सामाजिक योजना के आर्थिक और सामाजिक योजना के भारत के संविधान के किस सूची में रखा गया है? योजना को भारत के संविधान में किस सूची में रखा गया है? कितने प्रकार की सूची होती है? 7 प्रकार। कौन कौन? हाँ, पुलिस किस सूची का विषय है? हट, राज्य सूची। दिल्ली पुलिस किस सूची का विषय है? संघ सूची का। चलिए याद है। आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान में किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची। कौन सी सूची? समवर्ती सूची। याद रखिएगा। समवर्ती सूची पर कौन कौन नियम बना सकता है?
संघ सूची में नियम कौन बनाता है? कौन बनाता है? सरकार बनाती, केंद्र सरकार बनाती है। राज्य सूची में नियम कौन बनाता है? राज्य सरकार। समवर्ती में कौन बनाएगा? दोनों मिलकर के बनाता है, दोनों मिलकर के बनाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए, आर्थिक और सामाजिक योजना को आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? अनुसूची कितने? 22 क्या बोला? हाँ 12। लेकिन ये किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव, भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम कब आई? सर्वप्रथम कब आई? मोबाइल को साइलेंट करिए। भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम कब आई? 1934 में। लिखिए 1934। क्वेश्चन नंबर 4, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? किसने लिखी? एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? किसकी अध्यक्षता में किया गया? इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। आगे लिखिए, बॉम्बे प्लान। क्वेश्चन नंबर 6, बॉम्बे प्लान कब प्रस्तुत किया गया? बॉम्बे प्लान कब प्रस्तुत किया गया? कब प्रस्तुत किया गया? इसका सही आंसर है 1944। लिखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 7, बोलो किसी को कोई दिक्कत है? आप नहीं लिख रहे हैं क्या? कॉपी नहीं लाए हैं? न्यू है फिर भी लिखिए। इसमें न्यू और पुराने से क्या मतलब है? कॉपी है ना? अरे एक दिन का मेहमान है।
एक दिन भी रहे, देखिए एक दिन का भी मेहमान है, फिर भी एक दिन में जितना सीख सकते हैं सीखिए, समय नहीं बर्बाद होना चाहिए, चाहे जो भी हो। बॉम्बे प्लान के सूत्रधार कौन थे? बॉम्बे प्लान के सूत्रधार कौन थे? बॉम्बे प्लान के सूत्रधार कौन थे? आर्देशील दलाल। क्या बात है, यहाँ लिखने के लिए, हाँ तो यहाँ अभी आधा 4 तमन्ना तो लिखी नहीं होगी, लेकिन मुंह से फटाफट आवाज़ निकल रहा है। छापो ना जल्दी जल्दी, टाइम कहाँ है। बॉम्बे प्लान के सूत्रधार कौन थे? आर्देशीर दलाल। लिखना बताएंगे बॉम्बे प्लान भी। आप लोग चिंता मत करिए, जो क्वेश्चन है ना आपको पंचवर्षीय योजना से संबंधित एक एक योजना का एक्सप्लेनेशन देंगे, एक एक योजना का, इसलिए हम पहले बता रहे हैं कि बाद में फिर आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्वेश्चन आपके पास रहेगा। बॉम्बे प्लान भी बता देंगे, बॉम्बे प्लान क्या है। जवाहरलाल नेहरू रे, लास्ट में बॉम्बे प्लान के सूत्रधार कौन थे? आर्देशीर दलाल, नाम ही है आर्देशीर दलाल। आगे लिखिए, गांधीवादी योजना की शुरुआत कब हुई? लिखते जाइए, बाद में बात करिएगा। गांधीवादी योजना, गांधीवादी योजना की शुरुआत कब हुई? गांधीवादी योजना की शुरुआत कब हुई? कल के डेट में ना, कल मंगलवार है, कल के डेट में हिंदी टाइपिंग वाला किसके साथ क्या होता है, चंद्रबिंदु किससे होता है, हर्षऊकार किसके होता है, दुर्घऊकार किससे होता है, ये कल हम बताएंगे आपको, ठीक है। कंप्यूटर का शॉर्टकट की से कौन सा वर्ड होता है हिंदी में, वो क्या? जोर से बोलो, तो कल नहीं, हमारा दोस्त नहीं है ना। हाँ, गांधीवादी योजना की शुरुआत कब हुई? ये हुई है 1944 को। क्या कब हुई है? 1944 को। और गांधीवादी योजना किसने लाई? मन्ना नारायण ने, एम मन्ना नारायण। योजना, गांधीवादी योजना, गांधीवादी योजना में क्या हो सकता है? सही बोलो, हिंसा मत करो, बता देंगे। आगे लिखते जाइए। जन योजना, जन योजना कब बनाई गई? जन योजना इंग्लिश में लिखिए पीपल प्लान। तो प्लान कब बनाई गई? जन योजना यानी पीपल प्लान कब बनाई गई? 1945 में। कब? 1945 में। और आपसे पूछे कि जन योजना बनाई किसने, तो एम.एन. रॉय ने बनाई। किसने बनाई? एम.एन. रॉय ने बनाई। लिख लीजिए, एम.एन. रॉय ने बनाई। आगे का क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10, सर्वोदय योजना। सर्वोदय योजना की शुरुआत किसने की? सर्वोदय योजना की शुरुआत किसने की? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। इस जयप्रकाश नारायण से कोई ये वाला जयप्रकाश यादव को जान रहे हैं कोई क्या जी? ये वाला जयप्रकाश नहीं है, वो पुरनका जयप्रकाश है, जयप्रकाश नारायण। ये भी लिख लीजिए कि इसमें सर्वोदय योजना की शुरुआत कब हुई? 1950 में। लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 11 लिखिए। स्वतंत्रता पश्चात किसकी अध्यक्षता में? वो तो लिखा चुके हम। हाँ, सर्वोदय योजना की शुरुआत कब हुई? 1950 में। किसने की? जयप्रकाश नारायण। आगे का लिखिएगा। योजना आयोग का गठन कब हुआ?
योजना आयोग का गठन कब हुआ? कब हुआ? 1951। कब हुआ? 1951 कि 50? हाँ भैया यही सही है, 15 मार्च। ठीक है, कब हुआ? 15 मार्च, 15/3/1950 को ही हुआ था। देखा कैसे बुद्धि खुला, कैसे मुंह खुल जाता है तुरंत। हम बताते रहेंगे, भूखेगा नहीं हैं। यही एक्सप्रेशन होना चाहिए पूछने टाइम में कि हाँ सर हम जानते हैं। समझ गया? कितना उत्तेजना होता है, सर नहीं यही है, हम पढ़े हैं। पढ़ने के बाद ही ऐसा एहसास होता है सर ये गलत लिखे। समझ में आई? गठन हुआ 1950 में और पहली पंचवर्षीय योजना का स्टार्ट हुआ 51 से। ठीक है, चलिए आगे लिखिए 12 नंबर। और जिस दिन बोलेंगे सर टीचर को पूछेंगे उस दिन तो पता नहीं आप लोग भाभूत पहन करके गोल हो जाते। आइएगा ना? चलिए चलिए आगे लिखिए। योजना किस समिति की सिफारिश पर योजना आयोग का गठन किया गया? हाँ काहे रे, आज हमको भूख लग गया है। चाय वाले को बोले थे चाय लाने, अभी तक लाया ही नहीं है। लिखिए आर्थिक नियोजन समिति। आर्थिक नियोजन समिति। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ये भूलिएगा भी क्या? चलिए तब तो ये क्वेश्चन लिखाना फ़ायदा नहीं है। 13 नंबर लिखिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? लिखिएगा हेराल्ड डोमर मॉडल। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। आंसर नहीं, आंसर उत्तर। हेराल्ड डोमर मॉडल। क्या लिखेंगे? हेराल्ड डोमर मॉडल। आप लोग का धीरे धीरे आवाज़ सुधार देंगे, टेंशन न लेना है। लिख ली तुम? जिस दिन अंग्रेजी स्पोकन पढ़ाएंगे और पूछना शुरू कर देंगे, लगता है इतना संख्या रहेगा। हम कोशिश कर रहे हैं भैया वैसा चीज़ पढ़ा दे जिसमें संख्या बनी रहे, ताकि हमको भी पढ़ाने में अच्छा लगे रहे। तो तुम लोग कब का बिला जाओगे, मुश्किल है। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष कौन थे? यही हल्ला कर रहा था रे। आगे लिखिए। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई? अरे गुलगुलिया इधर देखो ना।
नहीं, सबको देख के बोल रहे हैं, इधर देखो और लिखो। मतलब अपना आदत सुधारो, कम से कम लिखते समय मत बोलो, लिखो, ध्यान से लिखो, लिखते लिखते आधा याद हो जाएगा। हाँ, साइलेंट मोड में रहिए। 16 नंबर लिखिए, छोड़ देंगे यहीं पर, भेज देंगे क्लास। पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं तो चले जाइए। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई। हमको लिखना होता किस ठीक तो लिखें, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई? पहली पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना। आगे का लिखिएगा, भाखड़ा नांगल परियोजना, इसी में लिख लीजिए जो पहली पंचवर्षीय योजना है, इसमें और क्या क्या हुआ एक ही साथ लिख लीजिए। देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना में ही भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, इसका निर्माण हुआ। दूसरा लिख लीजिए ब्यास परियोजना, ब्यास परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? सतलज। ब्यास परियोजना किस नदी पर है? हाँ, तो उसी पर होगा। आगे लिखिएगा, एक ठो और लिख लीजिए, दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना में कौन कौन सी घटना घटी है? पहली तो कृषि को प्राथमिकता मिली पहली पंचवर्षीय योजना में, यानी कृषि को बहुत ज़्यादा महत्व मिला। भाखड़ा नांगल जो परियोजना है, जो बांध का निर्माण हुआ, वो पहली पंचवर्षीय योजना के तहत ही हुआ था। ब्यास परियोजना, इसका निर्माण भी पहली पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। और दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये भी पहली पंचवर्षीय योजना में ही आया था। आगे लिखिए क्वेश्चन नंबर 16। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पीसी महालोनोबिस। किस पर? पीसी महालोनोबिस, पीसी महालोनोबिस मॉडल पर आधारित था। पीसी महालोनोबिस मॉडल। देखो, ये कोई वस्तु का नाम नहीं है भैया, ये आदमी का नाम है। किसका नाम है? आदमी का नाम। जैसे पंचायती राज समिति जो लागू हुआ किस मॉडल पर था? किसने, किस समिति की सिफारिश पर? बलवंत राय मेहता समिति। तो वो एक अध्यक्षता के आधार पर हो जाता है कि हम बलवंत राय को अध्यक्ष बना दिए इस समिति का। उसी तरह ये आदमी का नाम है पीसी महालोनोबिस। फुल फॉर्म हमको नहीं मालूम है, उतना बड़का के रखेगा। सब दिन हम भी पढ़ते रहेंगे जी, छोटा नाम याद रखो काफ़ी है। आजकल तुमको रुचि खोजती नहीं है मैडम रे? हाँ सर, हाँ। उस दिन भी मिले थे परसों, हाँ शनिवार को, कि अच्छा पढ़ाई हो रहा है। बोले हाँ, बोलना कि चलिए ना आपको एक दिन क्लास करवाते हैं। पानी लेने आके किधर? तो क्या आप तो सब बोल लिया। लड़की को ऐसे ही हाथ में बोतल रहता है। हाँ, किस में क्या क्या काम हुआ? यातायात का संचार हुआ, इस्पात खुला, कारखाना खुला, जितना बृहत उद्योग था उसमें उद्योग को प्राथमिकता मिला था, यही सब हुआ था। क्वेश्चन लिखिए, मिल जाएगा आपको। देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में उद्योगों व खनिजों को, इसी में मिला था। किस पंचवर्षीय योजना में उद्योगों और खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई? उच्च प्राथमिकता दी गई।
दूसरी। सर बोले सर कि आप मिशन का सर प्रचार कर रहे हैं सर, कौन जेई के वाईपी का। करने दो। वो तो क्या कि वो लड़की बोलती है कि हमको क्या मिशन से आया था कि बोले कि चलो टेम्परेरी क्लास में हाँ घर घर में लड़की बोल देती है ये एडमिशन कराएं। हाँ तो करा लीजिए, लोग का काम है, जो चीज़ नहीं बिकता उसका प्रचार होता है। कभी आजकल देखे ऑडी मर्सिडीज का टीवी पर प्रचार होता है, हैं? कभी नहीं होता है। ऑडी मर्सिडीज मतलब बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ होती हैं उसका जल्दी प्रचार टीवी पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। जानता है कि गड़िया जो खरीदेगा उसको टीवी देखने का फुर्सत नहीं है, नहीं देख पाएगा। क्वालिटी पर कोई चीज़ बिकता है आपको। हाँ, झोला छाप डॉक्टर और बढ़िया डॉक्टर। झोला छाप डॉक्टर को तभी बोला जब हल्का फुल्का तबीयत खराब होता है, गांव गांव घूमते रहते, तो वही झोला छाप है। हम बताते हैं किसी को पढ़ाना है तो क्या ज़रूरी है यार, 4 साल से तो कोर्स चल रहा है, 4 साल से चल रहा है ना। 2016 में स्टार्ट हुआ, 17 से बढ़िया से चल रहा है, और 17, 3, 20 और 2, 22 कैसे साल हो गया? 4 साल, 22वां चलिए रहा है, 4 साल, 22वां ख़त्म होगा तब 5 साल। 4 साल में क्या आदमी नहीं जान रहा है? 4 साल में क्या गांव वाला नहीं जान रहा है? 4 साल में क्या गार्जियन नहीं जानता है? काहे के लिए हम एक तो गाड़ी लेके हड़ू ले जाएंगे, मैजिक लेकर के प्रचार करेंगे, चलो वहाँ पढ़िया, नहीं पढ़वे नहीं मन से। बोले जब वो डेली जिद कर रही थी, बोले अभी नहीं करेंगे करेंगे। हाँ, जिद करता है, उनके यहाँ का आदत है। गाड़ी लेकर के, वो स्कूल वाला गाड़ी होता है मैजिक वाला, या एक तो कौन जुग में एगो बोलेरो खरीदा है, वही वही बोलेरो है, चलता है लेकर के। हम लोग कहाँ जाएंगे? टाइम रहेगा आदमी को तब ना जाएंगे, पढ़ाएंगे, खाना पीना खाएंगे, फिर काम करेंगे, ऐसे समय चला जाता है। तुम बोली ने गांव जेते तो गाँव चल जाए छे, टोटो दे देंगे। 18 नंबर लिखिए। इसी में लिख लीजिए, इसमें यातायात व संचार को भी दिया गया। यातायात व संचार को दूसरी प्राथमिकता, पहली प्राथमिकता किसको मिला था? देखिए, उद्योगों और खनिजों को उच्च प्राथमिकता यानी पहली प्राथमिकता मिली थी दूसरी पंचवर्षीय योजना में, उद्योगों और खनिजों को। लेकिन दूसरी प्राथमिकता जो मिली थी वो यातायात और संचार को मिली थी इसी दूसरी परियोजना में। ठीक है, कोई दिक्कत? 18 नंबर। लिखिए, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं उद्योग, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई? दोनों को प्राथमिकता दी गई। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई? वो लिखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी ना, वो असफल हो गई थी। क्या हो गई थी? असफल हो गई थी। क्यों हुई? लिखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना के असफलता का मुख्य कारण था। क्या कारण था? भारत और पाकिस्तान का युद्ध। भारत पाकिस्तान युद्ध, यही कारण था। क्वेश्चन नंबर 20 लिख लीजिए। तीसरा में हुआ कृषि और उद्योग के लिए असफल। असफल होने का मतलब है, देखिए, इस समय भारत पाकिस्तान के साथ भी युद्ध हुआ था, चीन के युद्ध भी हुआ था, और सूखा भी पड़ गया था। ये तीनों चीज़ें हो गई थी। तो इस असफलता का कारण ये है कि मान लीजिए हम शिक्षा के लिए पैसा लिए और शिक्षा में वो पैसा हम नहीं दे पाए, तो नहीं हुआ।
क्योंकि सूखा पड़ गया। देखिए, एक तो युद्ध हो गया, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हो गया, चीन के बीच युद्ध हो गया, और सूखा भी पड़ गया था उस दौरान। तो सूखा पड़ा तो पहले जो चीज़ ज़रूरी है उसमें पैसा लगाएगा कि पहले पंचवर्षीय योजना में जिसमें पैसा दे के रखा था उसमें लगाएगा। तो उसमें जिसमें योजना में डाल के रखा था कि इसमें इतना पैसा खर्च करेंगे, तो उसके हिसाब से वो पैसा खर्च नहीं हो पाया, जिसके कारण जिसमें वो पैसा लगना चाहिए उसमें वो पैसा नहीं लग पाया, जिसके कारण वो असफल हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 लिखिए, योजना अवकाश की अवधि योजना अवकाश की अवधि कब कब रही? कब? कौन सी रही? भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, चीन के बीच भी युद्ध हुआ, और सूखा भी पड़ गया था। ये तीनों कारण था, भारत पाकिस्तान युद्ध, चीन के बीच युद्ध और सूखा पड़ गया था, बारिश नहीं हुआ था। योजना अवकाश की अवधि कब कब थी? 1966, 67 और 68, 69। 1966, 67 और 1968, 69। अवकाश मतलब छुट्टी में चला गया था, यही तो गैप रहा था उस समय पंचवर्षीय योजना में। क्या रे, यही तो गैप था जो बोला क्या हो गया था सर, तो छुट्टी में चला गया था। इसको बोलते हैं योजना अवकाश। इसमें कुछ नहीं हुआ तो योजना अवकाश, इसको बोलते हैं योजना अवकाश की अवधि। इस दौरान योजना आयोग एक्टिव नहीं था, इसलिए इसको बोलते हैं योजना अवकाश। 1966, 67 था और 68, 69 था। क्वेश्चन 20 तो क्वेश्चन हो गया, इतना क्वेश्चन याद रखिएगा और पंचवर्षीय योजना को याद रखिएगा। क्या कोमल, बराती गए थे क्या? आँख वगैरह पूरा नींद लग रहा है। घरेलू समस्या है? नहीं है तो बताइए, हम तो सबका निदान करते हैं। हमको एक दिन बाल बढ़ाएंगे, बड़ा दाढ़ी बढ़ाएंगे और ज्ञान भी देंगे कभी कभी। हाँ, बाबा जी बनेंगे, उससे बढ़िया कुछ जीवने नहीं है। कमंडल लेंगे, कंदमूल खाएंगे पेड़ पौधा पर बानर के साथ। हाँ, सबका घर, तुम ही लोग का घर पे ले जाएंगे। तुमको इसलिए बार बार पूछती है ना कि किसी तरह एक दिन बोल दे रुचि कि धाओ कहाँ होता है, तब देख रहा इतना बोलना तो कहाँ होता है, बोलना इधर बढ़िया नहीं होता। आप ही क्या ठीक थे, इतना बढ़िया बोलेगा ना, बोलेगा। लोगों का आदत होता है, ह्यूमन नेचर है। लोगों की बुराइयाँ सुनने में लोगों को बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। कहीं झगड़ा हो रहा हो ना, हम लोग अपना काम धंधा छोड़ करके निपट जाते हैं। चल जरा देख लिया आधा घंटा क्लियरली। उठा पटक जहाँ हो रहा होता है वहाँ तो बहुत कम लोग उसको छुड़ाने में लगा रहता है। रुक ना भी देखा दिन कटा 2-4 बार पटकल देन तब छोड़े हुए। हाँ, उस कोने में मज़ा लगता है, देख रहे। महिलाओं में भी जब झोटा झोटी होता है तो भी वहाँ भी मज़ा आता है। कुछ महिलाएं जल्दी नहीं छुड़ाती है, रुक ना कटा बाल नोचल देन, खतरनाक दिखता है। चलिए जाइए, जिसका क्लास है क्लास करिए, नहीं है तो वापस चले जाइए।